7 मार्च 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। चलिए देखते हैं आज के दिवस के बारे में, यानी जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। विवरण: यह दिन जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धियों को मनाने के लिए मनाया जाता है। यानी यह कह सकते हैं कि 1 मार्च से 7 मार्च तक दाम कम दवाई उत्तम थीम के साथ जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखते हैं, इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका उद्देश्य किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ बनाना था। आइए चलते हैं इतिहास से जुड़े कुछ घटनाओं के बारे में देखते हैं। 1961 गोविंद बल्लभ पंत का निधन। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री वल्लभ भाई पंत का निधन आज ही के दिन हुआ था। इन्होंने 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी आज का दिन भारतीय इतिहास के उस स्तंभ को याद करने का है जिसने उत्तर प्रदेश और देश की नींव मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। यानी हिंदी का सम्मान, इन्होंने हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अभूतपूर्व सुधार: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक कानून पास किए थे। अगला पॉइंट देखते हैं। 1978 सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड। आज ही के दिन लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। यानी यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक स्वर्णिम क्षण रहा। 7 मार्च 1987 को अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम, यानी इस समय यानी वर्तमान में उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, उसी में सुनील गावस्कर ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया चौथा टेस्ट मैच था। गावस्कर ने अपनी पारी के 98 रन के साथ 10,000 का आंकड़ा छुआ और जैसे ही उन्होंने यह कीर्तिमान बनाया, खुशी से पागल प्रशंसक यानी दर्शक जितने थे मैदान के अंदर आ गए, जिसके कारण खेल लगभग 20 मिनट तक रोकना पड़ा। आगे चलते हैं, विश्व से जुड़े कुछ घटनाओं के बारे में देखते हैं। 1876 टेलीफोन पेटेंट। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को आज ही के दिन उनके आविष्कार यानी टेलीफोन के लिए आधिकारिक पेटेंट मिला था। यानी 7 मार्च 1876 का वह दिन संचार क्रांति की शुरुआत था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को यूएसए पेटेंट नंबर 1,76,465 मिला था, जिसे इतिहास के सबसे मूल्यवान पेटेंटों में से एक माना जाता है। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध। यानी अमेरिकी सेना ने जर्मनी में राइन नदी को पार किया था, जो युद्ध के अंतिम चरण में एक बड़ी जीत थी। यानी द्वितीय विश्व युद्ध, राइन नदी जर्मनी की अंतिम प्राकृतिक सुरक्षा पंक्ति थी। इस पुल पर कब्जे ने मित्र देशों की सेना के लिए जर्मनी के हृदय में प्रवेश करना आसान बना दिया। युद्ध का अंत: सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस पुल पर कब्जे ने द्वितीय विश्व युद्ध को कम से कम कुछ हफ्ते पहले समाप्त करने में मदद की, जिससे हजारों लोगों की जान गई थी। आइए चलते हैं इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध और महत्वपूर्ण संधियों के बारे में देखते हैं। युद्धों के परिणाम: अक्सर संधियों
से तय होती है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। जैसे इलाहाबाद की संधि यानी 1765, यह बक्सर युद्ध 1764 के बाद हुई। इसके द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। यानी इलाहाबाद यानी बक्सर में ब्रिटिश विजय के परिणाम स्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान किया। इस संधि ने सत्ता में एक ब्रिटिश राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर दिया। आगे चलते हैं, पुरंदर की संधि देखते हैं जो 1665 में हुआ था। यह छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच हुई थी। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति जो आमेर के राजा जय सिंह यानी औरंगजेब का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे के बीच हुआ था। पुरंदर के किले की घेराबंदी और दबाव के बाद शिवाजी को 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और मात्र 12 किले अपने पास रखने पड़े। चलिए आगे देखते हैं, आगे की संधि क्या है। यानी मंगलोर की संधि जो 1784 में हुआ था। यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। यानी टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड मैकार्टनी के बीच यह संधि हुआ था। आगे देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि। यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई, जिसमें टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा। यानी श्रीरंगपट्टनम टीपू पर 3 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया और जब तक हर्जाना नहीं चुकाया गया तब तक टीपू के 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक बनाकर रखा था। सालबाई की संधि 1782, यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए हुई थी। यानी सालबाई की संधि, इस संधि का सबसे बड़ा परिणाम यह था कि उसने मराठों और अंग्रेज़ों के बीच 20 वर्षों तक शांति बनाए रखी, जिसने अंग्रेज़ों को मैसूर जैसे अन्य शत्रुओं पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल गया। चलिए आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़े कुछ घटनाओं के बारे में। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है और इसे एमीटर से मापा जाता है। अतिचालक, ऐसे पदार्थ जो बहुत कम तापमान पर शून्य विद्युत प्रतिरोध दिखाते हैं उन्हें अतिचालक कहते हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण रासायनिक नाम। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl, घावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको मतलब कुछ इस तरीके से लिखा जाता है Na2CO3। अगला देखते हैं खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला पॉइंट देखते हैं जीव विज्ञान यानी रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण के बारे में देखते हैं। विलियम हार्वे यानी इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। विलियम हार्वे ने धमनी या हृदय से शुद्ध रक्त शरीर के अंगों तक ले जाती है। अपवात पल्मोनरी धमनी सिरा या शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाती है। अगला देखते हैं सुनील गावस्कर यानी फन फैक्ट्स के बारे में। क्या आप जानते हैं सुनील गावस्कर ने अपना 10,000वां रन पाकिस्तान के खिलाफ अहमदा यानी मोटेरा स्टेडियम, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, में बनाया था। इन सभी से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं और इनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, जन औषधि दिवस
किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मार्च, ऑप्शन बी 5 मार्च, ऑप्शन सी 7 मार्च, ऑप्शन डी 10 मार्च। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 7 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन थे? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी विलियम रिचर्ड्स, ऑप्शन डी डॉन ब्रैडमैन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सुनील गावस्कर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 किस युद्ध के परिणाम हुई थी? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का तृतीय युद्ध, ऑप्शन डी बाडीवास का युद्ध। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का पेटेंट किस वर्ष मिला था? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1901। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1876, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरंदर की संधि यानी 1665 शिवाजी महाराज और किसके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अफजल खान, ऑप्शन बी जय सिंह, ऑप्शन सी शाइस्ता खान, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो राइट आंसर ऑप्शन बी जय सिंह के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट आंसर यानी खाने का सोडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त परिसंचरण यानी ब्लड क्लोटी सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी एडवर्ड चेनर, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी विलियम हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए चंद्रभान गुप्त, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी संपूर्णानंद। राइट आंसर ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत थे। अगला क्वेश्चन। साल बाई की संधि 1782 का संबंध किस युद्ध से है? ऑप्शन ए आंग्ल मैसूर, ऑप्शन बी आंग्ल मराठा, ऑप्शन सी आंग्ल सिख, ऑप्शन डी आंग्ल नेपाल। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन बी आंग्ल मराठा से संबंधित है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी आमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। तो राइट आंसर विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन बी। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। अगले दिन हम मिलेंगे सभी को अगला टॉपिक लेकर। जय हिंद, जय भारत।